ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब, यू की वैल्यू दे रखी है 1.5 थिकनेस टी इन सच ए मैनर दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री, इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज सी देन टाइम टेकन टू क्रॉस द स्लैब। एक स्लैब दे दी आपको, स्लैब दे दी तो लाइट रे ऐसे आई, ये नॉर्मल। अब लाइट रे इसका मीडियम जो 1.5 दे रखा, बाहर एयर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना दे रखा आपको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है 60 डिग्री, थिकनेस इसकी टी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट रे से डेंसर आ रही है, इस वाले नॉर्मल की तरफ होगी, उधर वाले की तरफ नहीं, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी कि अवे द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे होगी, जानी चाहिए थी ऐसे, ये गैप करेगी। ये आर जो आपको दे रखा है कितना 60 डिग्री, तो ये वाला आई हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, तो आई जो है आई भी पूछ लेता है, तो n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर, तो 1 इंटू में साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू में साइन आर की वैल्यू 60 डिग्री √3/2, तो साइन आई की जो वैल्यू है वो इसको 3/2 लिख सकते हैं, इंटू में √3/2, तो कितना आ जाएगा आपके पास 3√3 डिवाइड बाई 4, तो आई की वैल्यू तो साइन इनवर्स 3√3/i। अब बाहर तो जो एयर की स्पीड है वो c है, टाइम पूछा गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्रॉस करी है कितना टाइम लगेगा, तो स्पीड कितनी हो जाएगी अंदर c/n, ये स्पीड होगी। अब इसने आपने ये वाली थिकनेस ली होगी t, एक्चुअल में तो ये वाली डिस्टेंस लोगे ना आगे समझ, तो ये कितनी है t है, तो यहाँ से ये वाली कितनी आ जाएगी, रुको इसको मान लो अब L है, क्या है L, अगर हाइपोट ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये हाइपोटेन्यूज L है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा L cos 60, और ये क्या हो जाएगी L sin, ऐसा कैसे लगा लोगे, जब हाइपोटेन्यूज के कंपोनेंट लेते हैं ये T cos 60, ये L cos 60 और ये L sin 60, अगर ये T होता तो आप लेते, अगर ट्रायंगल ऐसे है ये L है, ये एंगल दे रखा है थीटा, तो ये कितनी हो जाएगी L cos थीटा और ये होती है L sin थीटा, ठीक है। तो ये T cos थीटा की जो वैल्यू है, T की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी L cos 60 डिग्री के, तो यहाँ पे T इक्वल टू क्या हो जाएगा L इंटू में cos 60 डिग्री 1/2, तो T इक्वल टू हो जाएगा L/2, तो L की जो वैल्यू है वो 2T के इक्वल आ जाएगी, ये वाली जो कितनी आ जाएगी 2T के इक्वल। अब लगा दो टाइम पूछा है, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय में वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितनी है 2T डिवाइड बाय में वेलोसिटी कितनी है c/n, तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, n की वैल्यू दे रखी है 1.5, तो 2T डिवाइड बाय में c डिवाइड बाय में 1.5, 3/2 करोगे, इसको सही करो मैम, इसको पूरे वो नीचे वाले को 2/3c लिख लो, इसको ये आ जाएगा टाइम जो लगेगा 2T, इसको लिख लेते हैं हम 2c बाय में 3, तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल, तो 3T बाय में c है, ये आंसर आएगा 3T/c, ए ऑप्शन। एनी डाउट, आपने ये वाली ले लिया होगा तो इसलिए आपके पास आ रहा है कि T/c, डी ऑप्शन, मतलब वो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 3T/2c। एनी डाउट?